तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत भारत सरकार प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये की राशि देती है और ये जो राशि है प्रत्येक 4 महीने के बाद एक 2,000 की किस्त के रूप में आपको दी जाती है। इस योजना में दोस्तों लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, लगातार इसमें अपडेट चल रही हैं ताकि ये जो योजना है बिल्कुल पारदर्शी हो सके और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसानों को दिक्कत न आए और ये जो पैसे हैं हकदार किसान को ही मिल पाएं। इस योजना के तहत भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं ताकि जो हकदार किसान है उसी को ये पैसे मिले। तो चलिए किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या आपने यह काम नहीं करवाया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वो नहीं मिल पाएगी। और जिन किसानों को जो 12वीं किस्त है जो अभी तक बहुत से किसानों को मिल चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत से किसान भी हैं जिन्हें नहीं मिली है, उन्हें क्यों नहीं मिली है वो भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। और अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या होगी तो आप उसका समाधान कैसे करें वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है और पिछली किस्त है वो क्यों नहीं आई और अगली किस्त कैसे आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जो हरियाणा सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, जन सूचना जारी की है, उससे संबंधित आपको एक बार अवगत करा देते हैं। किसान भाइयों, इससे आप इसे ध्यान से देख लें, इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसे पूरा पढ़ना है। अब इसके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। किसान भाइयों, आपको ई-केवाईसी यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी करवा लेनी है अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है। इसके अलावा जो आपकी लैंड सीडिंग है यानी अपनी जमीन को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़वा लेना है। अब तीसरी जो बात है कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसे आधार के साथ आपको लिंक करवा लेना है। इसमें यही बात दी गई है किसान भाइयों। सबसे पहली जो बात है कि आपको अपनी भू सत्यापन करवा लेनी है। इसके बाद किसान भाइयों, आपको अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेना है और जो आपकी ई-केवाईसी है वो आपको करवा लेनी है। इसके 3 तरीके हैं। पहला जो है सीएससी सेंटर, दूसरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साइट पर जाकर आप खुद कर सकते हैं और तीसरा जो तरीका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भी आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो तरीके हैं और जमीन का जो सत्यापन है आपको कृषि विभाग जाकर करवाना होगा और जो बैंक आपको लिंक करवाना है वो बैंक में जाकर करवाना होगा, ये तो बात आपको पता ही है। तो किसान भाइयों, आप इन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर आप बहुत से रीजन देख सकते हैं और बहुत से ऑप्शन देख सकते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हैं, आप अपना स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर पर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका ये जो स्टेटस है वो कैसा दिख रहा है, आपके पैसे आने वाले हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, उस स्टेटस को आपको देख लेना है। स्टेटस जब आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर किसान भाइयों, ये जो ऑप्शन है ये आपके आधार कार्ड का है, यानी जो आपका नाम और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो अंदर आपका नाम है वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगा और आपका जो आधार नंबर है उसके अंदर सही दर्ज होगा तो यहाँ पर आपका सक्सेस होगा यानी सही होगा। तो ये लगभग अब समस्या किसी किसान की नहीं रही है। तो किसान भाइयों, ये जो दूसरी समस्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर किसान भाइयों इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारी जो मेन समस्या है वो ई-केवाईसी है। ये जो ई-केवाईसी है वो सरकार ने इसलिए चलाई है ताकि जो लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो किसान भाइयों उसके जो पैसे हैं वो उसी किसान को मिल सके जो लाभार्थी है, सही किसान है। क्योंकि कई बार किसान भाइयों ऐसा हो जाता है कि कोई किसान गलती से किसी दूसरे के नाम अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। जैसे मैं लाभार्थी हूँ,
यानी मैं एक ऐसा किसान हूं जिसके मेरे पास ज़मीन भी है और मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं। लेकिन कोई ऐसा किसान मेरे नाम पर मेरा आधार कार्ड यूज़ करके अपना अकाउंट लगाकर पैसे लेने लगे, तो किसान भाइयों अब ई-केवाईसी करवाता है वही किसान करवाएगा जो लाभ ले रहा है। और किसान भाइयों इसमें और अपडेट हुआ है, अब किसान भाइयों उसने अपनी डिटेल तो ऐड करवा दी कि हाँ भाई मैं पैसे लेता हूं, तभी वो करेगा और वही करेगा जो लाभ ले रहा है, क्योंकि वही इसमें कर सकता है। क्योंकि अंगूठे के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से केवाईसी होगी तो वह ही किसान करवाएगा जिसे पता है कि हाँ मुझे पैसे आ रहे हैं। अब किसान भाइयों इसकी तो बात हो गई इतनी। अब आपकी जो ई केवाईसी करवाने के बाद सरकार के पास आपकी जो आधार कार्ड की सभी डिटेल हैं वो वेरीफाइड हो जाएंगी। आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपकी सभी डिटेल सरकार के पास वेरीफाइड हो गई है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी वह है कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं। कहीं आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, इनकम टैक्स पे ही हो, सरकारी नौकरी हो, तो अगर आपका यस है और आप लाभार्थी हैं तो ही आप इसका लाभ ले पाएंगे, यस है तो। अगर ये नो है तो इस समस्या को कैसे सुलझाना है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे नंबर पर मिलेगी। अब किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, पेमेंट मोड। यहाँ पर किसान भाइयों आपका आधार होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट मोड आधार नहीं है, अकाउंट है, तो किसान भाइयों शुरुआत में जो आपकी 31 मई 2022 को पेमेंट आई थी वो तो आपकी अकाउंट मोड से आ गई थी, लेकिन अब सरकार अकाउंट मोड से पेमेंट नहीं कर रही है, केवल आधार मोड से ही पेमेंट होगी। तो किसान भाइयों अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। अगर किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक है तो उसी बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे जो आधार से लिंक है, एनपीसीआई से जुड़ा हुआ है, डीबीटी के पैसे के लिए। तो किसान भाइयों आपको अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा लेना है। और अगर आपका पीएम जो खाता अकाउंट है वो आपका पीएनबी के अंदर है, यानी पीएनबी बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक जो है, उसके अंदर लिंक है और आपने कई बार लिंक करवा लिया है फिर भी लिंक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीसरे नंबर पर उस वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आपका अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे होगा, क्या समस्या आ रही है। तो किसान भाइयों आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो लिंक करवा लेना है। इस किसान का आप देख सकते हैं पेमेंट मोड आधार है और यहाँ पर अगर आपको एनए दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट यहाँ पर अब नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों सरकार ने सभी अकाउंट खत्म कर दिए हैं। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी ई-केवाईसी वाली। अब उन्हीं किसानों को ये पैसा मिलेगा जो लाभार्थी हैं, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप मेरे नाम यानी ज़मीन है तो मेरा आप आधार यूज करके मेरी डिटेल यूज कर लेते हैं और अकाउंट अपना लगा देते हैं, तो अब उसी किसान के पैसे आएंगे जिसकी आधार लिंक है, यानी जिसका आधार कार्ड इसके अंदर यूज किया गया है। उसी के आधार कार्ड के माध्यम से, उस आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से जो भी बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक होगा, तो लिंक तो उसी का हो सकता है जिस किसान का ये आधार कार्ड है, तो उसी सही किसान के खाते में ही ये पैसे जाएंगे। ये दिक्कत अब नहीं होने वाली है। तो किसान भाइयों आपका जो आधार कार्ड है, अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से अगर लिंक है तो यहाँ पर आपकी डिटेल भी आ जाएंगी कि जो पीएफएमएस बैंक ने है आपका जो रिकॉर्ड है वो एक्सपेक्ट कर लिया है और डेट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब किसान भाइयों आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी लिंक हो गया, आपने केवाईसी भी करवा ली है। किसान भाइयों केवाईसी की बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, यहाँ पर नो है, तो आप खुद भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी कैसे करनी है उस वीडियो का लिंक आपको चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा, आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर करनी नहीं आती है तो सीएससी सेंटर भी जाकर करवा सकते हैं, वरना किसान भाइयों आप खुद ही अपनी केवाईसी कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चौथे नंबर पर आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा कि आप खुद अपनी पीएम किसान की केवाईसी कैसे कर सकते हैं और स्टेटस भी उसी माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात आती है लास्ट वाले नंबर की, क्योंकि ये जो मेन मुद्दा है अब फिलहाल हरियाणा में यही मुद्दा चल रहा है लैंड सीडिंग का। तो किसान भाइयों क्या है कि जो ये लैंड सीडिंग है वो आपके कृषि विभाग द्वारा की जा रही है, जो आपका कृषि विभाग ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जहां पर भी आपकी केवाईसी चल रही है ये लैंड सीडिंग की, वहां पर जाकर अपनी आप केवाईसी करवा सकते हैं। अब केवाईसी की बात यह है, बहुत से किसानों की जो केवाईसी है खुद कृषि विभाग ने ही कर दी है उनकी डिटेल लेकर, लेकिन किसान भाइयों बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनकी केवाईसी खुद नहीं की, यानी लैंड सीडिंग खुद नहीं की। तो आपको क्या करना है,
आपको कृषि विभाग चले जाना है अपने आधार कार्ड को लेकर और अपनी जो फर्द है ज़मीन की उसे लेकर, और आपको कृषि विभाग जाकर बता देना है कि हमारी लैंड सीडिंग कर दीजिए। तो आपसे आधार लिया जाएगा, आधार कार्ड के माध्यम से आपकी डिटेल उठाई जाएंगी और आधार कार्ड जैसे ही फिल किया जाएगा तो आपकी जितनी भी डिटेल हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर उन्हें आपकी जो खेवट नंबर है और जो खसरा नंबर है वो फिल करना होता है। और जैसे ही फिल करते हैं तो आपका नाम आते ही वेरी कोड को सेव कर देंगे और सेव होते ही कुछ दिन में जब इसे हेड डिपार्टमेंट वेरीफाई कर देगा तो यहाँ पर आपका यस हो जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी करवा ली है लेकिन फिर भी वहाँ पर यस नहीं हुआ है। यस इसलिए नहीं हुआ है कि जो हेड डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उसने अभी तक इसे अप्रूवल नहीं दिया है, और जैसे ही अप्रूवल होता है आपका यहाँ पर यस हो जाएगा नो की बजाय, और यस होते ही जो आपकी पेमेंट है वो प्रोसीड कर दी जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, अगर अभी तक यहाँ पर आपका नो है और आपने अपनी जो लैंड सीडिंग है वो डिपार्टमेंट में जाकर करवा दी है तो आपको चिंता नहीं करनी है, कुछ दिन आपको इंतजार कर लेना है। और अगर अभी तक नहीं करवाई है, खुद आपने जाकर नहीं करवाई है और नो है, तो एक बार आप जाकर चेक कन्फर्म कर लें, चेक करवा लें कि आपकी लैंड सीडिंग हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप अपनी आधार कार्ड और फर्द साथ ही लेकर जाएं। जब आप वहाँ पर पूछने जाएं तो वहाँ पर अगर नहीं हुई होगी तो आप वहाँ पर जाकर आप करवा लें। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं किसान भाइयों जिनकी जो जमीन है, यानी जो जमीन है वो अभी फर्दों में नहीं आई है, केवल इंतकाल में है। और इंतकाल में जिसकी भी जमीन अभी है, क्योंकि जिसने नई जमीन खरीदी है तो उसका तो होने वाला नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, बहुत से ऐसे किसान हैं जिसके माता पिता गुजर गए हैं और उनके नाम पर पंजीकरण था और उन्होंने अपनी जो पंजीकरण है वो उनके नाम से अपने नाम करवा लिया है और जो जमीन है वो इंतकाल में है। तो ऐसे किसान अब फायदा ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इंतकाल वाली जो जमीन है वो डिपार्टमेंट नहीं उठा रहा है, केवल इतनी वैसी ही जमीन ऑटोमेटिक उठा रहा है जो फर्दों में है, जो खेवट के माध्यम से उठ रही है। लेकिन किसान भाइयों, इंतकाल वाली जमीन खुद डिपार्टमेंट नहीं उठा रहा, इसलिए आप अपना इंतकाल भी वहां पर लेकर जाएं अगर आपका नो है। तो किसान भाइयों, इनसे सभी समस्याओं से संबंधित मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है कि आप अपना स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं, और इन सभी समस्याओं से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो में मैंने अलग से बना रखी है। और किसान भाइयों, आप आधार कार्ड लिंक कैसे करवा सकते हैं, क्या समस्या आपको आ रही है, चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता हो, किसी भी बैंक में किसान भाइयों खाता हो, अगर आपको समस्या आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आपको समस्या क्यों आ रही है, आपका आधार लिंक क्यों नहीं हो रहा है बैंक अकाउंट से। तो किसान भाइयों, आप जब आप बैंक में जाते होंगे तो आपसे कह दिया जाता होगा कि आपका लिंक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है, आपका तुरंत लिंक हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। और लैंड सीडिंग की भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को तो जरूर दबा लेना, ताकि जो भी मैं अच्छी और नई वीडियो आपके लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आप तक पहुंच पाए और उस वीडियो को आप देख पाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाई।